जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 7:30 हो रहे हैं। अपने गांव से काफ़ी दूर रुद्रप्रयाग से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और अभी रुद्रप्रयाग से भी थोड़ी दूरी पर मैं आया हूं अपने ससुराल वाली रोड पे। तो ये रहा नीचे रुद्रप्रयाग। अभी सुबह सुबह मौसम थोड़ा कोहरे वाला हो रखा है, धुंध वाला हो रखा है, इसीलिए ज़्यादा क्लियर कुछ दिख नहीं रहा है। सामने पहाड़ियों पर देखिए, बड़ा प्यारा खूबसूरत सा कोहरा छाया हुआ है और मेरे बिल्कुल सामने वाली जो पहाड़ी है उस पर भी बहुत प्यारा कोहरा छाया हुआ है, बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है। और यहाँ नीचे दिखाऊँ तो ये है नीचे औण गाँव, और औण गाँव के प्यारे प्यारे हरे भरे खेत, और ये कल कल करता हुआ शांत गधेरा। अभी बिल्कुल शांत है, लेकिन कुछ दिन पहले उसका विकराल रूप भी मैंने आपको दिखाया था। लेकिन आजकल रुद्रप्रयाग में बारिश बहुत कम हो रही है, बीच बीच में बस बूंदाबांदी हो रही है, जबकि हमारे गांव की साइड बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी मैंने घर बात की थी तो अभी भी वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर बारिश ही नहीं आती है रुद्रप्रयाग में। जिस हिसाब की बारिश मतलब होनी चाहिए मानसून में, गांव की साइड तो अब धीरे धीरे मतलब काफ़ी बारिश हो रही है, लेकिन रुद्रप्रयाग में अभी भी सही से जो मानसून है वो नहीं लगा है, जबकि मानसून जाने का समय आ गया। और जहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वहाँ पर पीछे देखो, पूरा जो पहाड़ है वो कितना कच्चा है, जगह जगह से पत्थर निकलने के लिए हो रखे हैं। और सिर्फ यहीं पर नहीं, यहाँ से आगे की ओर मैं आपको लेके जाऊँ दूसरी साइड भी, तो दूसरी साइड भी ऐसे ही हाल है। तो ऐसी रोडों पे बहुत डर है जहाँ कच्चे ऐसे पहाड़ हैं, कोई भी पत्थर कभी भी गिर सकता है, सब निकले हुए हैं, अलग अलग हो रखे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो चलो चलते हैं अब यहाँ से नीचे रुद्रप्रयाग की ओर। और ये वाला होटल आप लोगों ने कई बार कई वीडियो में देखा होगा, जो कि एकमात्र होटल है रुद्रप्रयाग में जहाँ पर स्विमिंग पूल है। तो यहाँ का नाम है सुकून होटल, और मैं यहाँ पर जा रखा हूँ। पहले भी मैंने आपको शायद दिखाया था नीचे जाके। तो गधेरे के बिल्कुल पास में एक प्यारा सा होटल है, रिजॉर्ट है। दोस्तों, मैंने सुबह 7:30 बजे ब्लॉग की शुरुआत की थी और उसके बाद अभी तक बिल्कुल ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं दुकान पे गया और फिर साइड पे काम था तो वहाँ पर चल पड़ा। सिर्फ मैं अकेले नहीं हूँ, बल्कि यहाँ आगे देखो भाई साहब भी हैं। तो भाई साहब मशीन लेके जा रहे हैं, और बाकी जो झाम ताम हमारा रहता है, मशीन छोटी मोटी, तो सारी वो एक कट्टे में भर रखी है। तो दुकान से ज़्यादा दूर है नहीं, बस थोड़ा ही पैदल है और थोड़ा गाड़ी का रास्ता है। तो हमने फटाफट अभी वो काम निपटा दिया है। तो आप लोगों को भी काम कराना हो तो आप बता सकते हैं, हम आपके घर पे काम करने के लिए पहुंच जाएंगे कटा लेके। दोस्तों, दिन के 2:30 बज रहे हैं और अब जाके मैं आया हूँ कमरे पे खाना खाने के लिए, और साथ साथ में फ़ोन को भी खाना खिलाने के लिए, क्योंकि मैं सुबह आज जल्दी कहीं काम पे गया था। तो फिर मैंने ब्लॉग की शुरुआत ही मैंने आपको आधे रास्ते से ही की, तो इस वजह से फ़ोन भी चार्ज नहीं है। तो चलो अपनी बैटरी भी फुल करता हूँ, फ़ोन की बैटरी भी फुल करता हूँ। और सुबह मौसम तो बड़ा गड़बड़ लग रहा था, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप लगी हुई है। और ऐसी तेज़ धूप में हमारी दुकान में पूरी चद्दर लगी हुई है, और चद्दर इतनी गर्म हो रही है कि हालत बहुत बुरे हो रहे हैं। और चलो काम तो करना ही है, क्योंकि जो मिस्त्री जी हैं वो यहाँ पर हैं नहीं, वो साइड पे जा रखे हैं दूर कहीं। तो 2-4 दिन वो वहीं रहेंगे। तो दुकान का जो पूरा काम है वो धीरे धीरे तो मैं सब काम थोड़ा थोड़ा कर ही रहा हूँ। तो चलो आज भी काफ़ी काम था, इसलिए अभी भी छुट्टी नहीं होनी थी, लेकिन लाइट भाग गई।
बीच में मैं ग्लव्स भी लेके आया था, लेकिन ग्लव्स वो फट गई। मतलब ऑनलाइन मंगाए थे तो अच्छे ग्लव्स नहीं निकले, और फिर ध्यान भी किसी टाइम नहीं रहता है, तो फिर हाथों के हाल वेल्डिंग का काम करके कुछ ऐसे हो जाता है। तो चलो, अभी लाइट है नहीं, लेकिन जब भी लाइट आएगी थोड़ा फ़ोन चार्ज कर लेता हूँ। और धूप देखो कितनी तेज़ है। आसमान में इस साइड को बादल हैं, और यहाँ से मौसम साफ। यहाँ से सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं बहुत तेज़। और अभी हम दुकान में काम ही कर रहे थे, तो अभी स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर आजकल रोड का उद्धार हो रहा है। यहाँ ये टाइलें लग रही हैं, और यहाँ पर जगह थोड़ा कम पड़ रही है, इसीलिए जो सामने वाला जो पोल है लाइट का, ये वाला, इसको हटा के अब दूसरा पोल यहाँ पर लग रहा है। तो फिलहाल हम भी बाहर निकल गए। हमने बोला कहीं ये पोल लगाएंगे तार टूट जाएगा, तो वहीं अंदर करंट आ जाएगा। चलो, लग गए। तो थोड़ा बाहर खड़ा तो हो ही गया। इधर भाई साहब, और रोड पे जब चारों साइड ये टाइलें लग जाएगी, अभी तो एक साइड लगा रहे हैं, अभी उस साइड भी लगेगी तो बढ़िया हो जाएगा। दोस्तों, रात के 8 बज रहे हैं, बाहर घना अंधेरा हो गया है, और अभी मैं दुकान से कमरे पे आया हूँ। और लगभग दिन में 3 या 4 बजे मैंने वीडियो बनाई थी, और उसके बाद जब लाइट गई तो अभी तक लाइट नहीं आई है। मैं इंतज़ार अभी तक करता रहा कि अभी लाइट आएगी, तभी लाइट आएगी, अभी लाइट आएगी, लेकिन लाइट आई ही नहीं। और जो काम कर रहा था मैं आज, वो बिल्कुल थोड़ा 15 मिनट का काम बचा हुआ था, और मैं उस इंतज़ार में था कि लाइट आएगी, झटपट से मैं वो काम निपटा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लाइट ही नहीं आई। किसी को सामान कल सुबह ही चाहिए था। बल अब ऐसे में क्या कर सकते हैं। कभी कभी मतलब हम तो बोलते हैं कि ऐसी दिक्कत होगी, लेकिन ग्राहक समझ नहीं पाते हैं, बोलते हैं कि जी नहीं, हमको कल ही चाहिए। तो उन्होंने कल सुबह के लिए बोला था, लेकिन अब कैसे होगा, क्या होगा, या तो मुझे सुबह दुकान पे जाना पड़ेगा अगर लाइट रही तो। ऐसे ही हाल रहे, अभी तक लाइट नहीं आई है 3-4 बजे से, तो क्या ही होगा। फ़िलहाल आज तो लाइट नहीं है, तो पंखे भी नहीं चलेंगे, तो गर्मी से भी बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। दोस्तों, दिन के 2:30 बज रहे हैं, और एक और ये नया दिन है। कल रात तक लाइट का इंतज़ार किया, कुछ हुआ नहीं, लेकिन आज सुबह से लाइट है, तो जितने भी काम है वो मैं काफ़ी जल्दी निपटा रहा हूँ, क्योंकि शाम को कल की तरह आज फिर लाइट चले जाएगी, तो फिर जो काम है वो आधे ही रुक जाएंगे। इसीलिए अभी तक मैं खाना खाने भी नहीं गया हूँ, और अभी एक काम यहाँ ऊपर कहीं मुझे देखने जाना है, तो वो काम देखने में मैं चले जाता हूँ। उसके बाद जाएंगे खाना खाने के लिए। फ़िलहाल जो काम है, ये रेलिंग का काम था। रेलिंग का काम तो मेरा फाइनल हो ही गया है। बाकी इधर चौखट जो रोशनदान है वो बनाने बाकी हैं, तो उन्हीं पे मैं लगा हुआ हूँ। और आज सुबह सरिया की गाड़ी भी आई थी, लोहे की गाड़ी आई थी, और भी पाइप वाइप थे। तो मतलब आगे रेलिंग रोलिंग का काम है काफ़ी, तो इस वजह से काफ़ी सामान आया। लेकिन बाहर आज का रोड बन रही है ना, तो सामान उतारना बहुत मुश्किल हो गया है। रोड सिंगल हो गई है, और बीच अगर हम यहाँ पर ट्रक लगाते हैं, पिकअप लगाते हैं, तो बड़ी समस्या हो रही है। अभी भी कल सामान आएगा, सरिया और कुछ सीमेंट आएगा, तो सोच रहा हूँ कि गाड़ी कैसे उतरेगी कुछ पता नहीं, क्योंकि अगर गाड़ी लगाएंगे गोदाम के आगे से तो रोड पूरी बंद हो जाएगी, और फिर जाम लगेगा, तो बहुत बड़ी समस्या होगी। इधर तो गाड़ी इधर उधर करने के लिए भी आजकल है ही नहीं। तो जो भी होगा देखा जाएगा। अब फ़िलहाल क्या करते हैं, भाई साहब तो खाना खाने जा रखे हैं, तो भाई साहब जैसे ही आते हैं, तो भाई साहब अगर मतलब बीच में आ भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा यहाँ ऊपर किसी का काम देखना है रोड पे यहाँ ऊपर, तो वहाँ पर जाता हूँ, और फिर आगे देखते हैं क्या क्या होता है।
और ससुर जी का आज एक और छत पड़ने वाला है, तो उसकी तैयारी यहाँ पर मिस्त्री लोग कर रहे हैं। सरिया सुरिया जो पाइप हुई वहाँ चाहिए सब लेके जा रहे हैं। और बाहर रोड देखो उस साइड की बन रही है, तो बस एक ही साइड काम चल रहा है। इस तरह से गाड़ी आ रही है, तो वही मैं बोल रहा हूँ अगर गोदाम के आगे हम इस साइड को गाड़ी लगा देंगे तो पूरी रोड ब्लॉक हो जाएगी और फिर कुछ काम ही नहीं होगा। दोस्तों अभी मैं रुद्रप्रयाग से एक बार फिर आया। दोस्तों अभी रुद्रप्रयाग से काफ़ी दूरी पर अभी हूँ मैं अपने ससुराल वाली रोड पे, और यहीं पर मेरा काम था। कुछ टाइम पहले यहाँ पर रेलिंग का काम भी हमने किया था, और साथ साथ में आज वहाँ पर छत के आगे जो झाँप निकालते हैं टिन की, वो वहाँ पर बनानी है, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ था। और वो काम तो थोड़ा ऊपर है, वहाँ पर नेटवर्क नोटवर्क भी कुछ आता नहीं है, इसीलिए वहाँ से काम देख के मैं झटपट से नीचे वापसी जा रहा हूँ। और आज मैं अपनी स्पेशल गाड़ी में यहाँ पर आया हूँ। तो मतलब कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था मेरी जो पुरानी धन्नो थी, आप लोग बहुत टाइम पहले से अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मेरे दिल के काफ़ी करीब मेरी एक बाइक थी धन्नो, जो कि बीच में बिल्कुल जब मैं उसको गांव ले गया वहाँ रोड पे, मतलब उसके बहुत बुरे हाल कर दिए। किसने किए क्या किए वो तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन उसके बहुत बुरे हाल हो गए थे। वो मतलब दिखने में भी बिल्कुल अच्छी नहीं है थी, उसकी इतने बुरे हाल थे मैं उसको आपको दिखा भी नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने विचार किया कि उस बाइक को जो मेरे दिल के इतने करीब है उसको ठीक किया जाए, और फिर आप लोगों के सामने आज वो बाइक मैं दिखाने वाला हूँ। वैसे वो बाइक कुछ दिन पहले मेरे पास आ गई थी, लेकिन कुछ दिन मैं उस पर ट्रायल ले रहा था, तो फाइनली वो बाइक एकदम अच्छी दौड़ रही है, अच्छी चल रही है, तो मज़ा आ रहा है उसको चलाने में। और मैं बोल रहा हूँ दिल के काफ़ी करीब है, और वो बाइक फिर से दोबारा मेरे हाथों में आ गई है, तो कितना अच्छा मुझे लग रहा है वो मैं शब्दों में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आप लोगों को एक बार बाइक दिखा देता हूँ। तो ये रही दोस्तों वो बाइक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो शायद जैसे मैं बोल ही रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर पहले से मेरी वीडियो देखी है तो उस बाइक में या उस वीडियो में ये बाइक आपने ज़रूर देखी होगी। मैंने कई सफ़र इस बाइक से किया है, और बीच में बाइक के बुरे हाल थे, इसीलिए मैं इस बाइक को नहीं चला पा रहा था। मतलब हालत ही ऐसी थी कि चलाता कैसे ही। बाकी अभी देखो ज़रूर धूल चिपकी हुई है इस पर, क्योंकि आजकल दुकान के आगे से रोड का काम चल रहा है, लेकिन इसके जितने भी पार्ट थे वो सारे मैंने चेंज करवाए हैं और बिल्कुल एक नया रूप इसको दिया है। थोड़ा इसको ऐसे में मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे करके इसका आगे का जो लुक है वो कुछ ऐसे है, और साइड से कुछ ऐसा है, और बैक से कुछ ऐसा है। अभी जो इस पे इंडिकेटर लगे हैं इसकी पॉलिथीन तक नहीं निकली है। तो कैसी लगी आपको ये बाइक जिसको पूरा नया रूप दिया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और मतलब जिस दिन मैंने बीच में इसको देखा था उस दिन तो इतना दिल दुखी था, लेकिन आज जितना दिल दुखी था उससे कई गुना ज़्यादा खुशी मिल रही है। ऐसे में देखिए कुछ ऐसा में पूरा लुक इसका सही से देखने को मिल रहा है। तो कैसी रही मेरी नई प्यारी सी बाइक। नई तो नहीं बोलूँगा, लेकिन नई से भी कम नहीं है। और अभी हवा चल रही है बहुत तेज़, और अभी मैं रुद्रप्रयाग से इतनी दूरी पर आ रखा हूँ। इधर से तेज़ धूप लगी हुई है और उधर से बादल सामने से काफ़ी आ रहे हैं। तो काफ़ी मन था आप लोगों को भी बाइक दिखाने का, तो अभी मैं बाइक दिखा चुका हूँ आपको। अब इसी में मैं सफ़र करूँगा। वैसे ज़्यादा लंबा दूर तो मैं इस बाइक को लेके नहीं जाऊँगा, लेकिन लोकल में इसी को ज़्यादा चलाऊँगा। और सासू माँ का भी बार बार फ़ोन आ रहा है कि कहाँ चले गए, खाना नहीं खाना है। तो अभी खाना खाने के लिए चलते हैं। और इधर भी शायद सब कोई मिल रहा है, तो बोल रहे हैं मुंह पे क्या लगाया है, तो काम कर रहा था तो यही पूरा हाथों पे भी लगा हुआ है। और कभी कभार हाथ ऐसे करो तो मुंह पे भी चिपक जाता है। तो चलो अपनी प्यारी सी बाइक के साथ निकलते हैं अब रुद्रप्रयाग के लिए।